नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति गौतम और आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम। हर साल माघ माह की शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के ही दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। इनको विद्या, संगीत और कला की देवी भी कहा जाता है। भक्त इनकी पूजा बड़ी ही श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। इस त्योहार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास जानकारी और आपके लिए कुछ खास है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। कीर्ति जी, बसंत पंचमी का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, न जी। केवल भारत में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और यह त्योहार जो है ये माँ सरस्वती के जो जन्म की खुशी में मनाया जाता है। स्पेशली बसंत पंचमी का जो त्योहार है, इस दिन ये सरस्वती की पूजा के लिए मनाया जाता है। आप स्टूडेंट्स से लेकर के आप सभी को देखेंगे, जी। क्योंकि माँ सरस्वती वीणा कला और कला के क्षेत्र में जितने लोग हैं जो सरस्वती की कामना करते हैं, जो कि चाहते हैं कि उनकी बुद्धि का विकास हो, तो ये सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। और बसंत पंचमी का त्योहार स्पेशली बंगाल में बहुत धूमधाम से देखा जाता है, मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है बसंत पंचमी का, ये माँ सरस्वती के अवतारित होने की खुशी में, एक तरह से उनका एक जन्मदिन है, इसीलिए मनाया जाता है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिन पीले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए कीर्ति जी, जो पीले वस्त्र होते हैं, पीले वस्त्र बेसिकली सौभाग्यता, शुभता और समृद्धि लेकर के आते हैं। पीले जी। वस्त्र में अपने आप में क्या है, एक तरह से तनाव मुक्त रंग है ये। जब इसको हम धारण करते हैं, और जैसे जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं उन्हें यही सलाह दूंगी, बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग के कपड़े जरूर पहने। जो पीले रंग के वस्त्र होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा खुशी देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ पीले वस्त्र हमारे को तनाव मुक्त करते हैं। और आज की डेट में आपने देखा होगा, जगह जगह सिटी में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, हर कोई इंसान तनाव से भरा हुआ है। जी। सबको लगता है कि हमारी लाइफ एक क्या है, स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हर कोई कामना करता है। तो बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए, पीला खाना चाहिए। और पीला जो रंग है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है कि पीले वस्त्र से शुभता और समृद्धि आती है। और इसी के साथ साथ ये एक ऐसा रंग है जो कि लक्ष्मी जी को बड़ा प्यारा है। और ये रंग जो है विष्णु भगवान का रंग है, लक्ष्मी जी के जो पति हैं उनका रंग है ये। तो इसे पहनने से ओवरऑल चारों तरफ से पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। मैम, आपने बहुत अच्छे से पीले वस्त्र के बारे में बताया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिन पकवान में क्या क्या बनाना चाहिए। देखो कीर्ति जी, पकवान में तो पीला ही चढ़ता है, माता को भोग लगता है, माँ जी। सरस्वती को पीला पसंद है। हर कोई अलग अलग अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपनी आप कह सकते हैं इच्छा के हिसाब से, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि पीले चावल माँ को भोग लगाया जाता है, और पीले लड्डू का भोग लग सकता है। जी। इसी के साथ से इसी के साथ साथ केसर जो होता है, केसर को भिगो करके भी उस दिन लोग बार अपने घर में ड्राई फ्रूट के चावल, मीठे चावल बनाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, पर पीला ही भोग लगना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, माँ सरस्वती को पीला रंग पसंद है, पीले पकवान पसंद है। तो इस दिन हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, केसर जी। का प्रयोग करना चाहिए, ये आप कर सकते हैं भोग में, माँ सरस्वती के भोग में। जी। रीमा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करी जाती है, उसका क्या महत्व है। देखिए, बसंत पंचमी का जो त्योहार है, जैसे कि मैंने बताया, ना केवल हमारे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से सभी दर्शक जो भी हमारे को यहाँ अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं,
सबका अलग अलग तरीका है। हमारे उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, बंगाल में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस जो आपने बताया कि ये जो आपने पूछा कि इसको कैसे मनाना चाहिए, जाहिर सी बात है कि माँ सरस्वती जो कि कला के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, और संगीत के क्षेत्र में उन जातकों को, उन सारी ऑडियंस को मैं कहूंगी कि पूजा जरूर करें, अर्चना करें। आप पूजा करने की कोई ऐसी विधि नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है, आप अपने मन से किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तरीका यही है कि सुबह स्नान इत्यादि करके आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, मंदिर की साफ सफाई रखें और माँ को पीला भोग लगाएं, माँ को पीले लड्डू का भोग लगाएं, जी। मीठे पीले चावल आप माँ को भोग लगा सकते हैं। अपने घर को जो है आपको पीले फूलों से सजाना है, जैसे कि हम एक कीर्ति दिवाली मनाते हैं ना, उसी प्रकार से हमको एक तरह से दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना है। हम आपसे साथ ही इस पे। में मैं एक बात और बताना जी। चाहती हूँ, इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि घर में जितने बच्चे हैं, बच्चों को जरूर बोले, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर कहें कि वैसे तो रोज ही पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती की, जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मगर बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है, सबसे स्पेशल दिन है, जी। जिस दिन विद्या, बुद्धि, कला, जितने भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मैं, आप, कोई भी है, कोई भी करियर ओरिएंटेड इंसान है, प्रोफेशनल है, मेरा जी। ये मानना है जब तक आप सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती है। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी बहनें हैं। तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ अपनी सभी ऑडियंस को कि माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें, स्पेशली वो लोग भी जिन्हें अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल ना क्या है, शॉर्टकट लोग अपनाते हैं, लोग चाहते हैं स्पेशली टीनेजर्स कि कहीं से पैसा आ जाए, बस छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाए। तो एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो भी लोग कामना करते हैं कि उनकी लाइफ में लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो उनको सबसे पहले मनाना है माँ सरस्वती को। अगर आप पढ़ाई करते हैं डेली, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तो माँ लक्ष्मी की अपने आप आपके ऊपर कृपा बरसेगी ही जी। बरसेगी। और जितनी भी घर में मम्मियां देख रही हैं, स्पेशली फीमेल्स देख रही हैं, और जो जिनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उस दिन मोर पंखी जरूर घर में लेकर के आए और अपने बच्चे को मोर पंखी का झाड़ा जरूर करें। जरूरी नहीं है आपको कहीं बाहर जाना है झाड़ा लगाना है, आप घर के जो मंदिर में आपके पास मोर पंखी होती है, आप अपने घर के बच्चों को उससे झाड़ा लगा सकते हैं। अपने बच्चों को कहें कि इस दिन माँ सरस्वती को मोर पंखी अर्पण करें, और अर्पण करने के बाद उस मोर पंखी को अपनी कॉपी में रख ले, उस सब्जेक्ट में रख ले जिसमें आपको बहुत कठिनाई आती है, या आपका वो कोई वीक सब्जेक्ट है, या जहां पर आपके बच्चे को दिक्कत आ रही है, कंपटीशन में बार बार वो बच्चा अटक रहा है कुछ नंबरों से, तो अपने पढ़ने वाली कॉपी में, किताब में कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोर पंखी बहुत ही शुभ है, और मोर पंखी के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। पर अगर हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की, तो बसंत पंचमी वाले दिन माँ सरस्वती की असीम कृपा पाने के लिए आप अपने बच्चों को कहें, सुबह नहा धो के पीले वस्त्र पहनाए अपने बच्चों को, और बच्चे के गले में सोने की चेन नहीं पहना सकते हो तो आप एक पीला धागा जरूर पहनाए अपने बच्चे के गले में। लेकिन जो आप पूजा करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, दीप धूप, गाय का पीला देसी घी का दिया जलाएं, और लड्डू या आप पीले चावल, मीठे चावल आप जब चढ़ाते हैं, उसके बाद आप पूरा परिवार चाहे सुबह पूजा करें, शाम को पूजा करें, पर पूजा अर्चना करें, माँ सरस्वती का मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने बच्चों को बोले कि वो विशेष रूप से माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए उनकी उस दिन पूजा अर्चना करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माँ सरस्वती की पूजा करता है, और जी। जो व्यक्ति वाकई में पढ़ाई में खूब ध्यान देगा, तो उसके पास तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी। जी। रीमा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बसंत पंचमी खास तौर पर भारत में किस क्षेत्र में मनाई जाती है? भारत में वैसे मैंने जैसे अभी बताया, बांग्लादेश में भी मनाई जाती है, जी। और आपका उत्तराखंड में मनाई जाती है, हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। बहुत धूमधाम से इसका विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है। घर घर में पूजा होती है। आपने बचपन में सुना होगा, हम स्कूल असेंबली में शारदा माँ की जी। जो एक प्रेयर होती थी वो गाते थे। तो वो, उस दिन आप बच्चों को बोले कि अपनी स्कूल डायरी ओपन करें,
सबसे इजी तरीका है बच्चा घर के मंदिर में बैठ के शारदा माँ की प्रार्थना जरूर करे। आपने देखा होगा माँ सरस्वती के हाथ में किताब है, वीणा है। जो लोग संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो बॉलीवुड से जुड़े हैं, जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, उनको भी माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी वाले दिन जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है जी। कि ये करने से विशेष रूप से माँ सरस्वती का पूरे वर्ष आशीर्वाद बना रहता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन क्या करें कि घर में सुख और धन की प्राप्ति हो। देखिए कीर्ति जी, हर इंसान रोज पाठ पूजा करे जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस जी। तरह से शहरों में दौड़ भाग है आज की डेट में, तो उस हिसाब से सबको समय नहीं मिल पाता। लेकिन बसंत पंचमी जैसा कि ऐसा पर्व है, आप कह सकते हैं इसे हम दिवाली पे पूजा करते हैं। आप अपने घर में विशेष रूप से मंदिर की साफ सफाई करें, और विशेष रूप से आपको क्या करना है, पूजा पाठ का जो मैंने तरीका बोला वो करना है। और आपको विशेष रूप से अगर कृपा पानी है, तो कृपा पाने के लिए मैंने बताया कि उस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ आप गणेश भगवान की पूजा करें, साथ ही में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप यंत्र, श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। और बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो ये सब करें, और घर में जो भी आप प्रसाद बनाएं, घर के सारे लोग मिलके घर के सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करें। तो अपने आप में जब आप एक त्योहार मनाते हैं हर्ष उल्लास के साथ, तो अपने अपने आप ही घर के अंदर एक पॉजिटिविटी तो आती ही आती है। और जब आप महालक्ष्मी का पाठ करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की साथ में पूजा करें, लक्ष्मी जी को मनाएं, क्योंकि जहाँ नारायण है वहां लक्ष्मी है। और जहाँ पर लक्ष्मी जी के पति देव है, वहां पर सुख और समृद्धि दोनों का ही वास पाया जाता है। रीमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेएमडी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए आप अगर कुछ टिप्स दे सकें तो। जेएमडी न्यूज के सभी दर्शक और जितने भी बाहर स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से जहां भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ विशेष रूप से, क्योंकि देखिए माँ सरस्वती विद्या की देवी है। मेरा ये मानना है कि जब हमारे पास किसी चीज का ज्ञान होता है भरपूर, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे मुझे यहाँ देखने वाले अगर कोई ब्यूटिशियन है, अगर वो अपने फील्ड में माहिरत नहीं है, तो मैं कहूंगी कि वो इंसान के पास फिर कृपा कैसे बरसेगी। अगर कोई मुझे जर्नलिस्ट देख रहे हैं, मुझे ब्यूटिशियन देख रहे हैं, या मुझे कोई भी एक्सपायर्ड डॉक्टर, एडवोकेट कोई भी देख रहा है, मेरा ये मानना है कि अपने क्षेत्र में आपको विद्या का पूरी तरीके से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उस फील्ड की जानकारी है अच्छे से, तो आप डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती बरसती। जहाँ विद्या है वहां पर लक्ष्मी जरूर है, जहाँ सरस्वती है वहां लक्ष्मी है। तो इस दिन आपको ना केवल सरस्वती की पूजा करनी है, जी। हमें जीवन व्यापन करने के लिए माँ लक्ष्मी का भी बहुत जरूरत है, उनके आशीर्वाद की। तो माँ सरस्वती के साथ साथ सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें, और साथ ही में गणेश जी की पूजा करें और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। आप जब ये करेंगे तो असीम कृपा रहेगी, आपको एजुकेशन की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको मनी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, चारों दिशाओं से जरूर आपकी तरफ पैसा भी आएगा, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। रीमा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बसंत पंचमी के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। कीर्ति जी, धन प्राप्ति के लिए मैं सभी जनता को ये बोलना चाहती हूँ, सभी दर्शकों को, कि वो इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। और जी। साथ ही में गाय के पीले दीपक जरूर जगाएं संध्या के समय पे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे गाय का पीला घी का दिया जलाएं। मोर पंखी जरूर रखें अपने घर में, अपनी तिजोरी में भी आप मोर पंखी रख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के बैक साइड पे रख सकते हैं आप घर में। और विशेष रूप से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। संध्या में पूरा परिवार, जो भी आप भोग लगा रहे हैं प्रसाद, उस प्रसाद को सभी परिवार के साथ बांटें और सुख शांति की कामना करें, प्रार्थना करें। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस दिन क्या उपाय करें अपने पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए। स्टडीज के लिए मैंने बताया, सुबह स्टूडेंट्स जो है सुबह स्नान इत्यादि करके पीले रंग के वस्त्र पहन के
वो माँ शारदा की प्रार्थना बोल सकते हैं, प्रार्थना करें, प्रेयर करें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए उनको प्रार्थना करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैंने तरीके नहीं बताए हैं। जी। जिस तरह से आप डेली प्रार्थना पूजा करते हैं, बस आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन सभी स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पीले रंग के कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पीला पहनना मतलब कि तनाव मुक्त के लिए आप चाह रहे हैं कि आपके आसपास साथ भी चीजें, जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कंपटीशन लगा रहता है आजकल, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, 1 या 2 नंबर से स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ कि उनको तनाव मुक्त रहने के लिए येलो कलर का धागा पहनना चाहिए गले में। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस शो को, उनसे भी मैं यही बोलूंगी कि उन बच्चों के गले में धागा पहनाएं। साथ ही में उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप येलो कलर के क्लोथ्स पहनाएं। और जब आप ये पहनाएंगे तो उनको तनाव को दूर करेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो भी उनकी लाइफ में ऊर्जा की कमी है उनको ऊर्जा मिलेगी। साथ ही में बच्चे जितने भी नेगेटिव हो रहे हैं उनके साथ ये बसंत पंचमी का त्योहार की तरह ऐसा मनाएं जैसे हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। फिर आप देखिए, माँ सरस्वती की कृपा भी बनी रहेगी और साथ ही में लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद रहेगा। रीमा जी, हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि इस दिन जिनकी शादी नहीं हो रही है या शादियों के लिए क्या उपाय आप दे सकती हैं? देखिए, शादियों के लिए मैंने अभी हर जगह, जैसे मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पर भी मैं बताती हूँ, जी। मैंने बताया कि जो लक्ष्मी नारायण भगवान है, लक्ष्मी नारायण भगवान की जोड़ी अलग ही जोड़ी है। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी जोड़ी लक्ष्मी नारायण भगवान की तरह हो, तो आपको उस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है माँ लक्ष्मी और नारायण से। साथ ही में सरस्वती जी से वरदान मांगे। और डेफिनेटली जब आप सच्चे मन से कोई भी चीज मांगते हैं, तो कहते हैं ना, पूरी यूनिवर्स, कायनात और पूरे हर चीज आपको देने में सक्षम हो जाती है। तो यहाँ तो आप साक्षात माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी नारायण भगवान से मांग रहे हैं। तो मैं उन्हीं के लिए यही बोलूंगी, ऐसे जातकों को हल्दी डाल के डेली जरूर नहाना चाहिए, और पीले वस्त्र पहने, पीला भोग लगाएं और प्रार्थना करें। तो हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर रीमा जी जुड़ी थी। आज आपने हमारे दर्शकों को बसंत पंचमी का महत्व बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस धन्यवाद। प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए GMD न्यूज।